टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। घर में घुसकर बदमाशों ने जेवर, नकदी और भगवान के आभूषण पर भी किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बाड़े का ताला तोड़कर 3 कीमती भैंसे लेकर फरार हुए बदमाश। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। नकली पुलिस बनकर युवक का किया अपहरण, जंगल में ले जाकर मारपीट और लूट की वारदात को दिया अंजाम। और भगवान जगन्नाथ के सबसे छोटे स्वर्ण रजत रथ ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। राजस्थान के जीके में भी हुआ शामिल। उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर, नकदी और भगवान के आभूषण तक चोरी कर लिए। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे के जवाहर नगर कॉलोनी में पोस्ट ऑफिस के पीछे स्थित एक मकान में चोरों ने देर रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना 13 जुलाई की रात करीब 2 बजे की है, जब आरोपी दीवार फांदकर मकान में दाखिल हुए और अलमारी के साथ साथ घर के मंदिर को भी निशाना बनाया। चोर मकान से सोने चांदी के आभूषण, धार्मिक पूजन सामग्री, नकदी और पुराने दुर्लभ सिक्के चोरी कर फरार हो गए। चोरी गए सामान में चांदी की महादेव जलहरी नाग सहित ठाकुर जी की जलधारी, सोने की चैन और अंगूठी, चांदी की चैन और बिछुड़ियाँ, लक्ष्मी पूजन के चांदी के सिक्के, पुरानी चांदी की अंगूठियाँ, पीतल की गणेश प्रतिमाएं, ठाकुर जी की बांसुरी, 1 और 2 रुपए के पुराने दुर्लभ सिक्के, करीब 4000 रुपए के सिक्के और लगभग 2000 रुपए की नकदी शामिल है। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी दीवार फांदकर घर में प्रवेश करते और चोरी की घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। गोखर मगरी स्थित एक पशु बाड़े का ताला तोड़कर अज्ञात चोर 3 कीमती भैंसे चोरी कर ले गए। सुबह पशुपालक के पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। मौके पर पिकअप और मोटरसाइकिल के टायरों के निशान मिलने से वाहन के जरिए मवेशियों को ले जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबीना थाना क्षेत्र के गोखर मगरी इलाके में रहने वाले दिलीप सिंह भभूत सिंह राजपूत के पशु बाड़े को चोरों ने निशाना बनाया। पीड़ित ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 13 जुलाई की रात उनके बाड़े में 3 बड़ी भैंसे, 4 बछड़े, 3 गाय और 3 गाय के बछड़े बंधे हुए थे। रात करीब 10 बजे से लेकर 14 जुलाई की सुबह 5 बजे के बीच अज्ञात बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने पहले बाड़ी के मुख्य गेट का ताला तोड़ा, फिर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद 3 बड़ी भैंसों को खोलकर अपने साथ ले गए, जबकि गायों और बछड़ों को वहीं छोड़ दिया। सुबह करीब 5 बजे जब दिलीप सिंह बाड़े पर पहुंचे तो गेट का ताला टूटा मिला और तीनों भैंसें गायब थी। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके का निरीक्षण करने पर कच्चे रास्ते पर पिकअप के टायरों के गहरे निशान मिले। इसके अलावा मोटरसाइकिल के टायरों के निशान भी मिले हैं। इससे पुलिस को आशंका है कि वारदात में 1 से अधिक बदमाश शामिल थे और भैंसों को वाहन में लादकर ले जाया गया।
पीड़ित की शिकायत पर सवीना थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल भानु प्रकाश को सौंपी गई है। पुलिस घटनास्थल से मिले टायरों के निशानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में पुलिस बनकर एक युवक के अपहरण, मारपीट और लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि कार सवार युवकों ने खुद को जिला पुलिस की स्पेशल टीम बताकर पहले उसके साथ मारपीट की, फिर जंगल में ले जाकर नकदी, मोबाइल और सोने की चैन लूट ली। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक युवक के साथ मारपीट, अपहरण और लूट की वारदात का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित महेंद्र सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वो न्यू आशापुरा होटल पर आया हुआ था। इसी दौरान कार में सवार 5 युवक वहां पहुंचे और खुद को जिला पुलिस की स्पेशल टीम का सदस्य बताते हुए उससे मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार आरोपी जबरन उसे कार में बैठाकर निगड़िया टोल के पास जंगल की ओर ले गए। वहां पहले से मौजूद दूसरी कार में सवार 4 से 5 युवक भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद सभी आरोपियों ने उसके साथ दोबारा मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान एक आरोपी ने उस पर बंदूक तान दी और उसकी जेब में रखी नकदी, मोबाइल फोन और गले में पहनी सोने की चैन छीन ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराने की धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित ने सुखेर थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट दर्ज कराई। सुखेर थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर 11 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में पैसों के लेन देन का विवाद सामने आया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है। उदयपुर के विश्व रिकॉर्ड होल्डर स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक बार फिर शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर उनके द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे छोटा स्वर्ण रजत भगवान जगन्नाथ रथ होप इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि ये उपलब्धि अब राजस्थान करंट अफेयर्स और जीके के प्रश्नों में भी शामिल हो गई है। उदयपुर के विश्व रिकॉर्ड होल्डर स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का की एक और अनूठी कलाकृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर उनके द्वारा तैयार किया गया दुनिया का सबसे छोटा सोने और चांदी का भगवान जगन्नाथ रथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा, ओम अंकित पताका और घोड़े सहित संपूर्ण कलाकृति को होप इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया है। डॉक्टर सक्का ने बताया कि ये सूक्ष्म कलाकृति लगभग 1 सेंटीमीटर आकार की है, जिसे विशेष तकनीक और महीन स्वर्ण रजत शिल्पकला के माध्यम से तैयार किया गया है। इस अद्वितीय रचना को विश्व की सबसे छोटी धार्मिक कलाकृतियों में शामिल करते हुए होप इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ने आधिकारिक रूप से विश्व रिकॉर्ड घोषित किया। होप इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक के भारतीय फाउंडेशन के मुख्य संपादक डॉक्टर अहमद शेख ने डॉक्टर इकबाल सक्का को प्रमाण पत्र और गोल्ड मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही इस उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी। डॉक्टर सक्का ने बताया कि उनकी इस उपलब्धि को अब राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में भी शामिल किया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर का स्वर्ण रजत भगवान जगन्नाथ रथ बनाने वाले राजस्थान के शिल्पी कौन हैं। डॉक्टर इकबाल सक्का ने इस सम्मान को उदयपुर और राजस्थान की समृद्ध कला परंपरा को समर्पित करते हुए कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश के शिल्प और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शराबबंदी का नियम तोड़ने के आरोप में एक युवक को पंचों ने बरगद के पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई कर दी और उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 2 महीने पुरानी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और 11 लोगों को डिटेन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के कमोल गांव में सामाजिक नियमों के नाम पर युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना 12 मई की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।
वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सायरा थानाधिकारी कानाराम सिरवी ने बताया कि कमोल गांव में समाज के पंचों ने अपने स्तर पर शराबबंदी लागू कर रखी है। पुलिस के अनुसार 11 मई को चूनाराम कमेटी शराब पीकर नशे की हालत में घर पहुंचा था। आरोप है कि पिता के टोकने पर उसने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट भी की। इसके अगले दिन यानी 12 मई को भील बस्ती में समाज के पंचों ने बैठक बुलाई। बैठक में शराबबंदी का नियम तोड़ने का दोषी मानते हुए चूनाराम कमेटी पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद पंचों ने युवक का एक पैर रस्सी से बांधकर बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका दिया और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। करीब 2 महीने बाद मंगलवार को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई शुरू की। सायरा थानाधिकारी कानाराम सिरवी ने बताया कि मामले में अब तक 11 लोगों को डिटेन किया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना ने सामाजिक फैसलों के नाम पर कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर की फतेहसागर झील में बुधवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द किया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे उदयपुर की फतेहसागर झील में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। झील पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस और राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग को दी। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह के निर्देश पर रेस्क्यू टीम को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया। रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक सुरक्षा उपायों के बीच झील में उतरकर शव को बाहर निकाला। इसके बाद शव को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अंबा माता थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच प्रारंभ कर दी गई है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई में गोताखोर विजय नकवाल, गौरव बागोरा, कैलाश गमेती और चालक मुकेश सहित रेस्क्यू टीम के सदस्य मौजूद रहे। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य पूरा किया। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त और घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। घर में घुसकर बदमाशों ने जेवर, नकदी और भगवान के आभूषण पर भी किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बाड़े का ताला तोड़कर 3 कीमती भैंसे लेकर फरार हुए बदमाश। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। नकली पुलिस बनकर युवक का किया अपहरण, जंगल में ले जाकर मारपीट और लूट की वारदात को दिया अंजाम। और भगवान जगन्नाथ के सबसे छोटे स्वर्ण रजत रथ ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, राजस्थान के जीके में भी हुआ शामिल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।